अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों की अगर ख्याल ना रखा जाए तो हमारी वक्त के साथ साथ जो है ना चीज़ें भी ख़राब होना शुरू हो जाती है और घर से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। मैं छोटी छोटी टिप्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आटे का कंटेनर ख़त्म हो गया, चाहे हम चावल रखते हैं, चावलों का कंटेनर हो या फिर आपकी जिसमें भी आप लोगों ने ये चीज़ें रखी होंगी या आटा रखा होगा, जब भी आप कोशिश किया करें कि जब भी आपका आटा ख़त्म हो जाए, सबसे पहले तो ये बात है इस मौसम में, बल्कि गर्मी के सारे मौसम में ना, कोशिश किया करें कि आटा कम लेकर आया करें। आटा फिर अगर ज़्यादा भी घरों में आ जाता है, उसके ये कोशिश किया करें कि जो है ना, जो भी कंटेनर वगैरह जिसमें आपने ये डालती हैं उसको अच्छी तरह से वॉश करके, उसको ड्राई करके अच्छे से, फिर आपने अपना आटा या चावल रखने हैं, उसके बाद तेज़पत्ता लेकर इसमें डाल दें तो कभी भी सुंडियाँ वगैरह नहीं पड़ेंगी। होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा हमारा स्टॉक आ जाता है, हम उसी बर्तनों में डाल देते हैं चीज़ें, तो फिर वो उसमें सुंडियाँ भी पड़ना शुरू हो जाती हैं। वैसे भी गर्मी के मौसम में ये होता ही है इस तरह से। तो उसके बाद जी सम टाइम आता है फ्रिज, हम आप फ्रिज में जो सब्ज़ियाँ वैसे ही रख देते हैं शॉपर समेत ही, और हमें तो टाइम नहीं होता कि हम सोचते हैं कि कल या ठहर के चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से पड़ी होंगी ना तो वो फ्रेश नहीं रहती, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आप छोटी छोटी बास्केट्स में डाल के तो उनको रखेंगे, जगह भी आपके ज़्यादा बच जाएगी और आपकी सब्ज़ी भी ख़राब नहीं होगी। जब भी आप लंच बनाएं, नाश्ता बनाएं, जो भी आप, कभी चीज़ें फ्राई हो रही होती हैं, कभी डीप फ्राई हो रही होती हैं, और कभी कुकिंग अच्छी हो रही होती है ना, तो उसके दौरान में ये होता है कि जितनी भाप और स्टीम, इस तरह से ऑयल वगैरह जो होता है वो चूल्हे के आसपास एरिए में जो है वो फैल जाता है। उसके अलावा जो इस तरह से दीवार है ना चूल्हे के साथ वाली, और इस पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीस जो है वो जमा हो जाती है। उसको आप कोशिश किया करें गर्म कपड़े के साथ, साथ ही साथ जो है ना हल्का सा डिश वॉश लिक्विड, पहले स्पंज लेके उसको अच्छे तरह से साफ़ करें, फिर उसके बाद जो आपने टावल या कपड़ा रखा हुआ होता है उसके साथ साफ़ करेंगे ना तो आपका टावल ज़्यादा और जल्दी गंदा नहीं होगा, और स्पंज के साथ साफ़ कर लेंगे तो फिर साथ ही साथ आपकी जो है ना क्लीनिंग, और आपका एरिया जो आसपास का, चूल्हे के आसपास वाला एरिया, वो साफ़ हो जाएगा और आपको टेंशन नहीं होगी। और फिर होता ही है कि अगर हम कुकिंग हो रही होती है किचन में, अगर हम इस चीज़ को स्पेशल 2 से 3 मिनट लगते हैं, और अगर यही 2 से 3 मिनट जो आदत को अपना कर साफ़ कर लेंगे ना हाथों के हाथ ही, तो कभी भी आपके किचन से अजीब सी जो है ना स्मेल नहीं आएगी। और वैसे भी ये वाला मौसम है, इसमें तो वैसे भी आप अगर चीज़ों की कटिंग कर रहे हो, लहसुन अदरक का वो बना रहे हो पेस्ट वगैरह, तो उसकी अजीब सी स्मेल जमा हो जाती है, तो जो पूरे घर में फैल जाती है। सम टाइम होता है हमारा प्रेशर तो बिल्कुल अभी सही हालत में होता है, लेकिन जो रबड़ होती है ना वो लग नहीं रही होती। उसकी वजह ये होती है कि जब भी हम कुकिंग करते हैं तो वो थोड़ी सी जो है ना स्टीम की वजह से सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर का जो लिड है वो अच्छी तरह से बंद नहीं होता। मैं आए दिन, ये प्रेशर अभी ठीक है, एक मेरे पास बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि थोड़ी चीज़ होती है तो इसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका जुगाड़ मैं आपको एक बात बताऊँगी कि आपने क्या करना है। सम टाइम भाई हम लोग बाज़ारों में नहीं जा सकते, और या हम लोग सही तरह से उसी वक्त पर ज़रूरत पड़ने से ना इसको ठीक नहीं करवा सकते। तो आपने क्या करना है, अगर इस तरह से प्रेशर की रबड़ अगर ख़राब है ना, नहीं बंद हो रही, आप जितनी देर मसाला वगैरह अपने प्रेशर में डाल रहे हैं, चीज़ों को डाल रहे हैं, दालें अनाज जो भी आपने बनाना है, तो आपने जो रबड़ है ना वो 5 मिनट के लिए, आपने 4 से 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में ऊपर रख दें। होता ये है वो फ्रीज़र में बिल्कुल सही हालत में सेट हो जाती है। ठंडा होने से ना वो बिल्कुल उसमें अकड़ाव सा आ जाता है, और जिसकी वजह से आराम से अगर आप ना प्रेशर को बंद करेंगे ना तो बिल्कुल ईज़िली जो है मिनटों में आपका प्रेशर बंद होगा, और जो है ना वर्क भी सही तरह से करेगा। हाँ, अगर कोई और मसला है तो उसका तो नहीं है, लेकिन रबड़ का अगर ये मसला हो ना तो आप अपना इसका जुगाड़ लगा के आप अपनी कुकिंग ईज़िली कर सकते हो। उसके बाद जी ये छोटे छोटे कंटेनर, जब भी हमारी चीज़ें ख़त्म होती है, चीनी और दालों वाले डब्बे, जो मसालों वाले डब्बे जो भी ख़त्म होते हैं, उनको उसके फ़ौरन ही रीफ़िल ना किया करें। जब भी जो भी कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद उसको लाज़मी वॉश किया करें, क्योंकि फिर स्मेल भी नहीं आती और आपके जो कंटेनर्स भी साफ़ रहते हैं और आपकी चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं। आपने क्या करना है, 2 से 4 मिनट लगते हैं, जो भी चीज़ इस तरह की डिब्बियाँ खाली हुई हैं उनको आपने वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश करने के बाद आपने 2 से 3 जो है ना कपड़े लाज़मी अपने किचन में रखा करें, क्लीनिंग से रेलिवेंट, एक इस तरह से चीज़ों को ड्राई करने के लिए, एक शेल्फ़ को साफ़ करने के लिए, एक चूल्हे को साफ़ करने के लिए, तो 2 से 3 लाज़मी रुमाल, कपड़ा कुछ भी है वो रखा करें। खुश करके हवा लगवा के फिर डिब्बों में चीज़ें
चीज़ें डाल के रख सकते हैं। हमारे किचन के सम टाइम होता है कि छोटे छोटे जो रुमाल, कपड़े, टॉवल होते हैं क्लीनिंग से रेडीमेड, वो हमें संभाल के इस तरह से ना कोई भी खाली बॉक्स आइसक्रीम वगैरह के उसमें डाला करें या इस तरह के बास्केट में रखा करें। रोटी वाले रुमाल भी इस तरह से आप अपने सही तरह से उनको संभाल के रख सकते हो, ताकि आपको पता हो जब भी आपने कुकिंग करनी है, आपको चीज़ की ज़रूरत हो, वहाँ से निकालें और आप ईज़िली यूज़ करें। उसके बाद ये बहुत सी बहनें कहती हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट जब भी बनाओ, कुछ घरों में ये बन के इकट्ठा रखा जाता है, कुछ घरों में जो है वो साथ ही साथ फ्रेश वाला बनाते हैं। लेकिन ये है कि जो जॉब होल्डर्स लोग होते हैं ना, उसके अलावा भी वैसे भी हमें होता है कि जल्दी में कुकिंग करनी होती है, तो समटाइम चीज़ें हमारी बनी हुई हो ना इस तरह की, ग्राइंड करके रखी हुई हो चीज़ें, पेस्ट बना के रखी हो, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। कुकिंग करते वक्त अपने साथ ही साथ अपने किचन की शेल्फ को साफ़ करते रहें। टॉप काउंटर साफ़ होगा तो आपका किचन भी साफ़ लगेगा। जब आपने कुकिंग बनानी है, कुकिंग के दौरान जो भी चम्मच है इस तरह से बजाय बर्तनों के ऊपर रखने से इस तरह से प्लेट या छोटी ट्रे ले लिया करें, उसके ऊपर रखें तो बेहतर होता है। अच्छा जी, पेस्ट किस तरह से बनाना, आपने पेस्ट बना लिया, इसमें आपने थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा ना होने के बराबर पानी ऐड करना है, ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड करना है। और यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट बना के रख रही हूँ, उसके बाद अदरक का पेस्ट बना के रखूँगी। कुकिंग ऑयल लास्ट में भी इस तरह से डाल के रखेंगे और आप ना फ्रिज में रखेंगे तो आपका ये 1 महीने तक कभी भी ख़राब नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सूटेबल नहीं होता है, हेल्थ के लिए नहीं होता। देखें, जब इस तरह से थोड़े थोड़े से तो हम लोगों को अपनी ईज़ी चीज़ों को बनाने के लिए तो करना पड़ता है, और इससे कुछ भी नहीं होता। तो चीज़ें ताज़ा हों, घर में हों और इस तरह से आप बना के रखो तो ये बिल्कुल सही रहती हैं। उसके बाद ये है कि ये जो हमारा होता है, जग होता है ना, जब हम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं इस तरह से तो इसकी अजीब सी स्मेल रह जाती है। आपने क्या करना है, डिश वॉश लिक्विड थोड़ा सा डाल के उसको अच्छे तरह से वॉश करना है हिलाकर। उसके बाद आपने सफ़ेद सिरका डाल के चाहे मशीन के ऊपर इसको चला लें 1 सेकंड के लिए, और या इस तरह से 2-3 दफ़ा घुमा के साफ़ कर लें तो जग से जो अजीब सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ओके जी, होपफुली आज की टिप आपको अच्छी लगी होंगी। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। ओके जी, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और ताकि जो है ना बेल आइकन का बटन इसलिए प्रेस करें लाजमी ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके जी, तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।